नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव समाप्त होते ही नगर निगम में चुनाव की जो सरगर्मी है वो तेज हो चुका है। जितने भी पार्षद हैं वो अपनी उपलब्धियों को गिनाने में लग गए हैं। इनके द्वारा क्या कुछ कार्य किया गया है, ऐतिहासिक क्या कुछ कार्य हुआ है महिलाओं के उत्थान के लिए, युवाओं के लिए, कितने लोगों को पेंशन दिए हैं, कितने लोगों का जो है आधा जो राशन कार्ड है वो बना है, इनके द्वारा क्या कुछ ऐतिहासिक काम हुआ है, तमाम मुद्दों पर इनसे जानते हैं। अभी हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 70 में और यहाँ के पार्षद हैं विनोद कुमार। तो विनोद जी, पहले तो आपको 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई। जी, आपको भी बधाई। अच्छा, ये बताइए कि जनता आपको 5 साल के लिए मौका दिया था, इन 5 सालों में क्या कुछ उपलब्धि रही आपकी? बहुत सारी उपलब्धि रही। हम लोग को 5 साल होने वाला है लगभग, जिसमें 110 लगभग कच्ची गली का निर्माण 6.5 करोड़ की लागत से, जो हमारे वार्ड में अब एक भी कच्ची गली नहीं बचा हुआ है। सारे कच्ची गली का निर्माण हम लोगों ने करा दिया। और ऐतिहासिक जो हमारे पूरे वार्ड नंबर 70 में एक जो बोरिंग था उच्च प्रवाही, जिससे जलापूर्ति का पानी का व्यवस्था था, वो बहुत ही क्षतिग्रस्त था। लगभग 18 साल पहले सांसद फंड से बनाया गया था। तो 2.5 करोड़ के लागत से 2 उच्च प्रवाही बोरिंग का निर्माण हमने अपने 5 साल में कराया। जो एक तो चालू हो गया है, उद्घाटन अभी नहीं हुआ है लेकिन चल रहा है, और एक महीना में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, उसके बाद वृद्धा पेंशन जिन लोगों का बचा हुआ था, लगभग 3,000 पहले से था और 3,000 नया, 6,000 से 6500 लगभग लोगों का वृद्धा पेंशन अभी चल रहा है हमारे यहाँ। विधवा पेंशन और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लगभग 700 से 800 लोगों को हमने गैस निःशुल्क मुहैया कराया। और अगले महीना फिर जो अभी नया शुरू हुआ है 2022 में, उसमें भी लगभग 400 लोगों को हम लोग गैस कनेक्शन देने जा रहे हैं। क्योंकि ये एक मंडी भी कहा जाता है और यहाँ पे कई लोग आते हैं अपना मार्केटिंग के लिए, कई बिजनेस भी करते हैं। ये कुछ कंजेस्टेड जो होता है सड़कों की वजह से भीड़ भाड़ ज़्यादा लगता है। चूँकि ये मंडी है तो भीड़ भाड़ लगेगा ही। तो लॉकडाउन में क्या स्थिति थी आपकी और आपका क्या योगदान रहा? लॉकडाउन में लगातार हम लोग रोड पे रहे, सारे लोग घर में रहें, लेकिन हम लोग नगर निगम के माध्यम से हर गली का सैनिटाइज़र खुद अपने साथ रह के गली गली हम लोग कराएं। और जो भी सुविधा हमारे विभिन्न सामाजिक संगठन के साथ साथ जो लोग सेवा करते थे, उनके साथ मिल करके गरीबों को राशन पहुंचाना और घर घर जाकर उनका चेकअप करवाना, कोरोना का जांच करवाना, उन्हें कोरोना होने की स्थिति में उन्हें हॉस्पिटल कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए हमेशा हम तत्पर रहते थे। हॉस्पिटल से गाड़ी एम्बुलेंस बुलाकर उनको पहुंचाया करते थे। उस बीच हमें भी कोरोना हुआ और 10 दिन के लिए हम भी अशोका में इलाज कराएं। और इलाज कराने के आने के बाद जब सरकार ने ये घोषणा की कि जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं है बना हुआ, उन लोगों को घर घर जाकर उनको मैं अपने ऑफिस नहीं बुलाया और न कहीं जाने दिया, एक एक घर पूरे वार्ड में विजिट करके सबका राशन कार्ड भर के हम उन लोगों को ला के फिर बांटे भी, घर घर पहुँचाए हैं लगभग 2,000 लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप कार्य कर रहे हैं, सड़क का, हर घर नल का जल है, तो ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसा आपका कार्य जो आपको लगा हो कि अरे यार यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, यहाँ के लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई ऐसा जो आपके याद में हो? नहीं, सब लोग सहयोग किए, बांट के जितना सभी लोग सहयोग किए और सब लोग खुश हैं हमारे कार्य से। मतलब आपके कार्य से सभी लोग खुश? बहुत, सब लोग खुश हैं जो भी। राशन कार्ड कितने लोगों का बन चुके हैं? राशन कार्ड नया हम लोग अपने कार्यकाल में लगभग एक बार 500 और एक बार 2,000 कोरोना काल में, और 500 अब एक महीना में फिर हम लोग का आरटीपीएस हो गया, बनकर आने वाला है। अच्छा, सड़कों का जीर्णोद्धार कितना किया? 110 गली का निर्माण कराएं और 2 नहर का निर्माण कराएं, जो राज्य सरकार राज्य योजना से 2 नहर का भी निर्माण कराएं, जो बहुत पुराना जर्जर स्थिति में था, पानी ऐसे ही रोड पे कच्ची था, उसका निर्माण भी चल रहा है। एक का कंप्लीट हो गया, एक चल रहा है अभी। क्योंकि ये मंडी है तो मंडी को लेकर के जैसे आपके जितने भी आसपास के हैं मंडी है, तो मंडी को लेकर क्या कुछ विशेष पैकेज आप? मंडी में जो देखिए, हम लोग के यहाँ एक सबसे बड़ा समस्या सड़क का है, क्योंकि मुख्य अशोक राज पथ है। तो इस विषय पर हम लोग हमेशा एसडीओ साहब से मिलकर हमेशा बनवे कराने के लिए प्रयास करते हैं, ताकि जनता को परेशानी नहीं हो। और अब चूंकि गंगा किनारे एक नया रोड बन रही है, उससे हम लोग को राहत मिलने वाली है। और बहुत जल्द ही हम लोग का ये जो पटना घाट से आपका स्टेशन में रोड मिलने वाला है, रेलवे लाइन कवर के,
तो उससे भी बहुत राहत मिलेगी हम लोगों को। मतलब जो मेरीन ड्राइव जो बनने वाला हाँ, मेरीन ड्राइव के साथ साथ जो पटना में एक रेलवे लाइन देख रहे होंगे, पटना घाट से दीघा घाट थी, हाँ हाँ तो आर ब्लॉक से दीघा घाट तो रोड बन गई, लेकिन अब हम लोग को माननीय पथ निर्माण मंत्री पूर्व के रह चुके हमारे विधायक जी बहुत प्रयास किए। चूँकि कोरोना नहीं रहता तो पिछले साल ही वो उसका शिलान्यास हो जाता, लेकिन अब उसका DPR बन गया है और बहुत जल्द उसका शिलान्यास होने वाला है, जो रेलवे लाइन मालसलामी से सिटी स्टेशन के बीच में है। सिटी स्टेशन। तो उससे हम लोग का बहुत राहत मिलेगा। इसमें हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जल्दी इसका हो। अच्छा, आप इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, चलिए नगर निगम का तो जितनी भी योजना है वो तो आपको करना ही है, और जितने भी योजनाएं क्या है, जैसे 18 कार्य योजना है, लेकिन इसमें से अगर इंडिया की बात करें तो 18 कार्य योजना होता है, जिसमें से अगर बिहार का दुर्भाग्य कहें कि 10 कार्य योजना पर ही काम करने का मौका मिलता है। तो बिहार सरकार से क्या कुछ विशेष पैकेज की मांग करते हैं इस अपने वार्ड के विकास के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो संविधान में अधिकार हमें दिए गए हैं कि एक जनप्रतिनिधि को क्या क्या अधिकार मिलता है, वो अधिकार से हम लोग को वंचित किया जा रहा है। और राज्य सरकार से लगातार हम मांग कर रहे हैं कि जो अधिकार हम लोगों को दिया गया है उस अधिकार पे काम किया जाए। लेकिन चूंकि नगर निगम खुद की संस्था तो है, लेकिन हर योजना के लिए जो बड़ी योजना होती है उसे नगर विकास से हम लोगों को परमिशन लेना पड़ता है, और उसमें हम लोगों को नाकामी मिलता है। हम लोग जैसे कि अभी देखिए, आप जो सब जगह टावर लगा हुआ है, टावर है, होर्डिंग लगा हुआ है, तो टावर है, होर्डिंग है, आप फाइबर ऑप्टिकल लगा हुआ है, ये सब का पर टैक्स लगाकर जो अवैध तरीके से चल रहा है उसको हम लोग बोर्ड में पास करके राज्य सरकार के पास भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका निष्कर्ष नहीं हुआ है। तो राज्य सरकार की सहयोग की बहुत कमी है, इसके कारण हम लोग काम नहीं कर पाए। आपके वार्ड में आ रहे थे तो कई जगह मैंने देखा कि सड़कों का जो है खुदाई का जो है ऐसे ही करके छोड़ दिया गया है। ये सब आपका जो नमामि गंगे के कारण बहुत पूरा पटना डिस्टर्ब है, उसमें हम भी शामिल हैं। पूरा पटना सिटी जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रही है उसके कारण वो समय पे काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग लगातार इसके लिए कंप्लेन करते हैं वुडको में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है नहीं, क्योंकि वो सब नगर विकास से हो रही है, हम लोग के हाथ में है नहीं। चलिए, अंतिम सवाल आपसे ये है कि चूँकि मतलब चुनाव जो है नज़दीक है, तो आगे की क्या रणनीति है? कोई ऐसा काम बच गया है जो आप करना चाहते हैं समय के अभाव में, और आगे की क्या रणनीति है? हम लोग चुनाव के पहले चाह रहे हैं कि जो चार सामुदायिक भवन हम अपने क्षेत्र में बना दें, ताकि गरीब लोगों को शादी करने के लिए कहीं दूसरे जगह भटकना पड़ता है, वो हमारे क्षेत्र में जो नगर निगम की ज़मीन है या विभिन्न पंचायती पंच का ज़मीन है उसमें हम लोग सामुदायिक भवन बना रहे हैं, और इसे उम्मीद करते हैं कि हम चुनाव के पहले से कंप्लीट कर लेंगे। आगे की क्या रणनीति? आगे में जो अब चूँकि कच्ची गली हम लोग का ख़त्म हो गई है, अब जितनी जीर्ण शीर्ण गलियाँ बचेगी अगले टर्म में, जितना जीर्ण शीर्ण जो गली टूटा फूटा हुआ है उसको दुरुस्त करेंगे, और पानी का पाइपलाइन का विस्तार का कार्य हमारे यहाँ भी चल रहा है 20-25 गली में, जो भी बचा हुआ उसे हम पूरा करेंगे। और एक और उपलब्धि मैं आपको बताना चाहता हूँ आप कि 5th फाइनेंस से 15वें वित्त आयोग के राशि से जो प्रदूषण मुक्त करने के लिए पैसा राज्य सरकार नगर निगम को देती है, तो इस बार पूरे पटना नगर निगम में 3 शवदाह का निर्माण का निर्णय नगर निगम बोर्ड ने लिया, जिसमें एक आपका महेंद्रू में है वो, और एक दीघा घाट, और एक हमारे बाद नंदगोला घाट में भी इसे हम लोग लाए हैं, जिसका अभी प्रक्रिया चल रही है, कुछ दिन में टेंडर में जाएगी और वो निर्माण करेगा। वो बहुत ऐतिहासिक चीज़ होगी, ऐतिहासिक हमारे वार्ड के लिए होगी, लगभग 2 करोड़ की लागत से। वो इसके अलावा और क्या ऐतिहासिक है? वही पानी का जो जलापूर्ति का समस्या था, संप हाउस, हाँ वो हो गया है, 2 संप हाउस, 2 संप शवदाह गृह हुआ है, और भी बहुत सारा है। 40 वर्ष पुराना जर्जर शौचालय था जिसको कोई देखने वाला नहीं था, उस गली से जाना मुश्किल था। आज 3 शौचालय का निर्माण हो चुका है, और 4 शौचालय और जो स्लम बस्ती में है और जो सामुदायिक जगह पे है जो खुले से मुक्त हो हमारा वार्ड, उसके लिए हम लोग प्रक्रिया में लगे हुए हैं। वो भी हम लोग को प्रशासनिक स्वीकृति में गया हुआ, वो जल्द उसमें हाथ लग जाएगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से विनोद कुमार जी हैं, वार्ड 70 के पार्षद हैं, इनका कहना है कि हमारे कार्यकाल में जो 5 वर्षों का जो कार्यकाल है, इसमें संप हाउस 2 संप हाउस जो एक शुरू हो चुका है और दूसरा होने वाला है। इसके अलावा पूरे पटना नगर निगम की बात करें तो शवदाह गृह जो कहा जाता है 3 जगह है, एक दीघा में है, एक महेंद्रू में, और तीसरा इनके वार्ड में है जो होने वाला है, अभी बनने वाला है। कार्य शुरू हो चुका है, हाँ 1 महीने के बाद कार्य शुरू होगा। ये इनके लिए ऐतिहासिक काम है। बहरहाल
हालांकि राशन और किरासन की बात कहें तो सब चलते रहता है, लेकिन इनका सबसे महत्वपूर्ण है कि सड़कों का जो इन्होंने जीर्णोद्धार किया, ये इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे वार्ड में, वहाँ के पार्षद से भी जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ विशेष कार्य किया गया है, आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पे उनसे ही बात कर रहे हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।